आखिरी बार उसने अपनी माँ की ममता को करीब से महसूस किया। जब तक कार्यकर्ताओं ने उसे खदेड़ दिया, वो अनिच्छा से उठ खड़ी हुई, क्योंकि यह एक मुफ्त सार्वजनिक कब्रिस्तान है, बिना किसी अतिरिक्त कीमत के। समाधि भी नहीं, बिना किसी लोगों के। गड्ढे में मिट्टी भर जाने के बाद उसे भर दें। लड़की को कभी माँ का ठिकाना नहीं मिलेगा। जाने के रास्ते में उसने 3 कदम उठाए और अपना सिर घुमा लिया। लड़की के दिल में रहती है माँ, लेकिन उसके पास निर्भर होने के लिए कुछ भी नहीं है। इस समय लड़की को आखिरकार स्पष्ट रूप से एहसास हो गया, अगर आप भटकते रहे और डूबते रहे, तब वो माँ की तरह दुखी हो जाएगी। बस पढ़ते रहो, तभी वो अपना भाग्य बदल सकती है। यदि आप अब उसके जैसे अपने जीवन के निचले भाग में हैं, कृपया इस कहानी को पढ़ने के लिए धैर्य रखें। यह आपके जीवन को बहुत अच्छी तरह से बदल सकता है। लिज नाम की लड़की, हालांकि माता पिता दोनों, लेकिन वो एक अनाथ की तरह सड़कों पर रहती थी। माता का स्वभाव मैला और मैला है। सिजोफ्रेनिया लंबे समय तक मादक पदार्थों की लत के कारण होता है। और मेरे पिता एक प्रतिभाशाली हैं। उनके हाथ में हमेशा एक किताब रहती है। टीवी पर हर प्रश्नोत्तरी वो सटीक उत्तर दे सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में बदतर है। बहुत सारी शराब और ड्रग्स। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की कभी परवाह नहीं की। ऐसा लगता है कि वो केवल अपनी आध्यात्मिक दुनिया में ही जी रहा है। परिवार की आमदनी का एकमात्र जरिया यह सरकार का बाल राहत कोष है, लेकिन बिना किसी अपवाद के दुआदी माँ को बहला फुसला कर ले जाने का झांसा दिया। लिज बच गया। यह कचरे के डिब्बे में बचे हुए के बारे में है। जब भी मैं कक्षा में जाता हूँ, जिस चीज ने उसका अभिवादन किया वह केवल अंतहीन कोसना और उपहास था, क्योंकि उससे दुर्गंध आती है, जूं से भरे बाल। ऐसा नहीं है कि उसे साफ रहना पसंद नहीं है, लेकिन परिवार पानी का बिल वहन करने में सक्षम नहीं है। न जाने कितने साल पहले बाथटब में गंदा पानी था। आज वो यहाँ जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा देने आई है। शिक्षिका आ गई और उसके परीक्षा पत्र लेने वाली थी। मुझे परीक्षा का पेपर दे दो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं करूँगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक सेमेस्टर में 3 कक्षाएं। मुझे ये करने की इच्छा है। यह उतना कठिन नहीं लगता। लिज की गंभीर आंखों को देखते हुए शिक्षक के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। परीक्षा के बाद शिक्षक ने उसे रोका और चिंता से पूछा, आपके पास गंध है क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें याद नहीं दिलाया? और दयालु लिज ने इसे अकेले ही लेना चुना। उसने झूठ बोला कि यह सब उसकी गलती थी। मैं नहाना भूल गया। उसी दयालु शिक्षक ने उसके झूठ का पर्दाफाश नहीं किया। इसके बजाय उससे पूछे कि क्या वो यहाँ स्नान करना चाहती है। फिर कपड़े का एक नया सेट लाओ, उसे नहाने के बाद पहनने को कहें। फिर शिक्षक ने एक परीक्षा पत्र उठाया और उसे लड़की के सामने खोल दिया। लिज ने वास्तव में 100 अंक बनाए। टीचर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे किया? तुम कभी स्कूल नहीं आए? लिज हल्के से लौट आई। यह मेरे पड़ोसी की मौसी थी जिन्होंने मुझे एक सेट दिया था। विश्वकोश कचरे के डिब्बे से उठाया गया। टेस्ट पेपर के प्रश्न वही होते हैं जो मैंने इस पर देखे हैं। ये सिर्फ किस्मत है। शिक्षक बच्चे को अलग तरह से देखने लगे। वो न केवल स्मार्ट है बल्कि विनम्र भी है। इसलिए मैंने पुरजोर मांग की कि वो प्रतिदिन कक्षा में अवश्य आए। आप नहीं आएंगे तो शिक्षक आएंगे। उसके माता पिता की रिपोर्ट वेलफेयर एजेंसी को देगी। लिज ने सहमति में सिर हिलाया। घर लौटने के बाद वो अपनी माँ को परीक्षा का पेपर सौंपने का इंतजार नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी माँ ने परीक्षा के पेपर को पूरे नंबरों से देखा। न केवल थोड़ी सी भी खुशी नहीं दिखाई, बल्कि चेहरे पर उदासी छाई हुई है। ये पता चला है कि उसे सिर्फ एड्स का पता चला था। नशे से छुटकारा पाने के लिए मेरी माँ मेरी बहन के साथ मेरे दादा के घर जाना चाहती है। लिज ने तुरंत आपत्ति जताई, क्योंकि दादाजी को हिंसा की गंभीर प्रवृत्ति है। लेकिन आखिर में माँ अपनी बहन को लेकर चली गई। लिज पूरे दिन भूखी रही। भूख मिटाने का एक ही तरीका है कि बिस्कुट को नल के पानी में भिगो दें। इस समय कल्याण एजेंसी के लोग अचानक टूट पड़े, क्योंकि वो हफ्तों से स्कूल नहीं गई है। शिक्षक ने वास्तव में सूचना दी, वे बलपूर्वक बालिका को आश्रय गृह भेजने जा रहे हैं। यह सुनकर लिज घबरा गई। उसने अपने पिता को समझाने और अच्छी बातें कहने की पूरी कोशिश की। कहा कि वो अपना ख्याल रख सकता है। अप्रत्याशित रूप से उनके पिता अपना सामान पैक करने में मदद करने के लिए चुपचाप भागे। जब तक लिज को ले जाया नहीं गया तब तक पिता चुप रहे। विदाई का एक शब्द भी नहीं। तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसे छोड़ दिया गया है। जब वो छोटी थी तो वो लाचार थी, हवा से उड़े गिरे पत्तों की तरह। इससे भी बुरी बात यह है कि आश्रय घर से कहीं अधिक कठिन है। यहाँ लिए गए ज्यादातर लोग समाज की बुरी लड़कियाँ हैं। हर दिन झगड़ा उठा रहा है और परेशानियाँ पैदा कर रहा है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पहला दिन गर्म दलिया का एक कटोरा सीधे लिज पर डाला गया। गर्मा गर्म सूप कपड़ों में तुरंत समा जाता है। वो झुलस गई और बार बार चीखने लगी। लड़कियाँ बेतहाशा हंस रही हैं। वे नए लोगों का स्वागत इस तरह करते हैं, लेकिन बच्चों का समूह कितना बुरा हो सकता है? लिज अभी भी उनके बारे में कल्पना करती है। आज तक एक लड़की ने अपने चेहरे के सामने तेजाब डाल दिया, किसी और लड़की के शैम्पू में डाल दिया। तीखी चीख तुरंत पूरे अनाथालय में फैल गई। तभी उसे पता चलता है कि वे बच्चे ही नहीं बल्कि शैतान हैं। उनसे बचने के लिए लिज चुपचाप सारा गंदा काम अपने ऊपर ले लिया। यह बात है, वो 7 साल तक इन शैतानों के साथ रही। 15 साल की उम्र में उसे भागने का मौका मिला। बेघर लिज ही कर सकता है। गोली काटो और मेरी माँ से जुड़ने के लिए मेरे दादाजी के घर जाओ। उसके आश्चर्य के लिए माँ ने ड्रग्स छोड़ दिया। पूरे व्यक्ति में बहुत ऊर्जा होती है। फिर माँ उसे शॉपिंग के लिए ले गई। उससे अच्छी पुरानी यादों के बारे में बात करें। लिज ने सोचा कि यह उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन है। वो सोचती है कि उनका परिवार फिर से मिल सकता है। माँ लड़खड़ाई और लिज को बताया, क्योंकि उसके पिता किराया नहीं दे सकते थे। एक बेघर आश्रय के लिए भेजा गया था और माँ इतनी सामान्य नहीं दिखती। अब उसे फिर से शराब की लत लग गई है। हर दिन शराब पर रहना और लिज का आगमन बेन बनाता है। लंबे समय से चली आ रही शिकायतों ने दादा को और भी नाराज कर दिया। आखिर एक रात जब माँ ने फिर शराब पी, दादा दादी के बीच का संघर्ष पूरी तरह से छिड़ गया। तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारे कचरा पिता मुझे इस झंझट में छोड़ दो।
क्या उन्होंने मेरी उम्र पर विचार किया है? यह ठीक है, यह वही है जो मैं चाहता हूँ। तुम वैसे भी कचरा हो, अपने माता पिता के समान, और इसलिए लिज फिर से सड़कों पर बेघर हो गई है। सौभाग्य से वो उसी मूल को जानती थी। क्रिस, मलिन बस्तियों की एक बेघर लड़की, शायद सहानुभूति। दोनों पहली मुलाकात के दिन से ही अच्छे दोस्त बन गए थे। जब उन्हें नींद आती है तो वे मेट्रो में सोते हैं। भूख लगने पर सड़क पर भीख मांगो, मैं इसे अब और नहीं ले सकता, और जाओ पास के सुविधा स्टोर में डिब्बाबंद भोजन की 2 बोतलें बंद करें। लेकिन ऐसे में भी, इन परिस्थितियों में लिज अभी भी किताब को जाने नहीं दे सकती थी। गिरने की अनिच्छा की यह भावना उसके शरीर में जन्मजात प्रतीत होती है। यह वो भावना है जो जारी है, पत्ती में चुपचाप उसका नेतृत्व करना। लिज सोचती है कि जब तक उसकी माँ आसपास है तब तक उसके पास हमेशा एक घर रहेगा। वो अक्सर अपनी माँ से मिलने दादा के घर चोरी छिपे जाती थी, लेकिन भाग्य उसे जाने नहीं देना चाहता था। लिज बार के पास से गुजर रही थी कि आज के दिन माँ वहाँ जाया करती थी। जब वो अंदर गई तो उसने पाया कि उसकी माँ अक्सर रहती है। सीट पर बदलाव का अंबार है। मैंने पड़ोस की आंटी से सीखा, उनकी माँ का आज सुबह निधन हो गया। परिवर्तन सभी के द्वारा दान किया गया था। खबर सुनते ही लिज टूट गई। वो आंसुओं से लड़ी और बाहर भागी। एक सांस में वो उस दीवार की ओर भागी जहाँ वो अक्सर अकेली बैठी रहती थी, क्योंकि केवल इस अनजान कोने में तभी वो सारे ढोंग को हटा सकती है और मजबूत हो सकती है। लिज अब इसे छुपा नहीं सकती। मेरे दिल में उदासी टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। जिस घर को बनाए रखने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया, अंत में इस पल में ये पूरी तरह से बिखर गया था। अगले दिन दोस्तों की संगति में लिज अपनी माँ के अंतिम संस्कार में आई थी। कोई फूल नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, समाधि भी नहीं, एक सस्ता लकड़ी का डिब्बा अंतिम संस्कार है। मुट्ठी भर सी ऑफ लोग भी हैं। दफनाने से पहले ताबूत जल्दी में निकल गया, यहाँ तक माँ को स्टाफ भी। शीर्षक भी यह बन गया है, दोस्तों अब और बर्दाश्त नहीं होता। वह ज्यादा पढ़ती नहीं है, वह कलम उठाती है और ताबूत पर लिखती है। समाधि लेख की ऐसी कोई पंक्ति लिखना मुश्किल है जो अर्थ व्यक्त न करती हो। इसके लिए यह सबसे बड़ी सांत्वना है। माँ बिना सम्मान के मर गई। इसने उसके परेशान जीवन के अंत की भी घोषणा की। माँ ने कई बार खुद को दिलासा दिया है, ये बेहतर होगा। हालांकि जब तक उसकी माँ की मृत्यु नहीं हो गई, जीवन बेहतर नहीं हुआ है। इन्हीं के बारे में सोचते हुए लिज आखिरकार समझ गई, अगर आप कोई बदलाव नहीं करते हैं, माँ जिस मार्ग पर चली वो भविष्य में वो जीवन जिएगी। उसने चुपके से अपनी पूरी ताकत से इस दलदल से बाहर निकलने का मन बना लिया। रात में उसने पड़ोसी की मौसी का दरवाजा खटखटाया। मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जब आप कुछ करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया आपकी मदद करेगी। पड़ोसियों की मदद से वो मिली एक निजी स्कूल में प्रवेश, लेकिन क्योंकि वो सड़क की स्थिति से परिचित नहीं थी, इसलिए वो पहले दिन लेट हो गई। कर्मचारियों ने अनजाने में उसके आवेदन को खारिज कर दिया, लेकिन लिज ने हार नहीं मानी। उसने एक आवेदन पत्र पर जोर दिया, उपरोक्त विषय है, आपकी आकांक्षा क्या है? ये जीवन का सपना है या स्कूल का सपना? इस समय लिज नहीं जानती थी कि उसका सपना क्या है, लेकिन वो समझती है कि पढ़ने से ही उसकी तकदीर बदल सकती है। उसने जल्दी से प्रवेश के लिए आवेदन लिखा। दरवाजे पर 6 लोगों का इंतजार किया। घंटों के बाद मुझे आखिरकार प्रिंसिपल मिल गया। उसने प्रिंसिपल से 1 मिनट देने की विनती की। लिज ने कहा कि मैं स्मार्ट था, मुझे पता है मैं इसे बना सकता हूँ, मुझे बस एक मौका चाहिए। जिस माहौल में मैं पैदा हुआ था उससे बाहर निकलो, क्योंकि मेरे आसपास हर कोई जानता है कि वो गुस्से में और थका हुआ है। वे सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ एक दुनिया है, एक बेहतर दुनिया, वहाँ बेहतर जीवन और विकास है। मैं उस दुनिया में रहना चाहता हूँ। प्रधानाध्यापक मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछता है, तो अब आप बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरी माँ की एड्स से मृत्यु हो गई थी, वह कुछ महीने पहले मर गई थी। मेरे चेहरे पर कुछ थप्पड़ की तरह। मैं हमेशा सोचता था कि वह बेहतर हो जाएगी और मेरा ख्याल रखेगी। बेवकूफ है ना? उसने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, मैं ही उसका ख्याल रखता था। वो मेरे बच्चे की तरह है, लेकिन अब वो चली गई है। इसलिए प्रिंसिपल उसकी स्पष्टवादिता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुई। वो उस लड़की को भी मना नहीं कर सकता जो उत्थान चाहती है, इसलिए वो मौके पर ही नामांकन के लिए राजी हो गई। लेकिन स्कूल के नियमों के अनुसार वह पुष्टि करने के लिए अभिभावक को आगे आना होगा। बिल्कुल नहीं, इसको अपने पिता को खोजने के लिए एक बेघर आश्रय में जाना पड़ा। लंबे समय से बिछड़े पिता और बेटी बिना किसी अतिरिक्त अभिवादन के मिले, अधिक दिनचर्या की तरह। सौभाग्य से ठोकर खाकर माता पिता के हस्ताक्षर पूरे हो गए। मेरी बेटी ने अपने प्रयासों से जो कुछ भी हासिल किया है, उसे देखते हुए पिताजी को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी बेटी को कुछ पैसे देने की कोशिश में अपनी जेबें टटोली। नतीजतन मैं एक पैसा नहीं निकाल सका। पिता के पास शर्मिंदगी में विषय बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था। लिज ने उसे बताया, मैं आपको प्यार करता हूँ डैड, ऐसा मत करो, मुझे प्यार मत करो, यह ऊर्जा की बर्बादी है। जब मैं एक बच्चा था तुम मेरी दुनिया में सबसे मजेदार व्यक्ति थे। मेरे आसपास हर कोई ड्रग्स के बारे में बात कर रहा है। प्रत्येक दिन प्राप्त करने का प्रयास करें, लेकिन आपके पास हमेशा विचार होते हैं। आपकी वजह से मुझे पता है कि जीने का एक और तरीका है। पापा की आंखें लाल हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी के मन में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। एक स्नेही आलिंगन के बाद वह बेघर आदमी जिसने अपना पूरा जीवन जिया, अंत में एक वाक्य बोला जो उनके पितृत्व पर सटीक बैठता है, अच्छे से स्कूल जाओ। मेरा जीवन खराब हो गया है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। यह सुनते ही लिज फूट फूट कर रोने लगी। यह उसके जीवन में पहली बार है जब उसे अपने माता पिता की अच्छी उम्मीदों का एहसास हुआ है। जब वो स्कूल आई तो उसे पता चला, मैं 2 साल से अपने पाठ्यक्रम में पीछे हूँ। शिक्षक के शिक्षण को पकड़ने के लिए उसके आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि वो मेहनत से पढ़ाई करे।
जब भी उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो तुरंत शिक्षक से सलाह मांगेगी। वो लगभग हर मिनट सीख रही है, दिन से रात तक, क्योंकि वो अभी 16 साल की है। 4 साल के कोर्स को पढ़ने के लिए उसे 2 साल बिताने होंगे ताकि वो दूसरे के साथ रहे, सहपाठियों के समान उम्र में कॉलेज जाए। जब हेडमास्टर को यह पता चला तो वे बिना रुके नहीं रह सके। अरे तुम खुद को मार रहे हो, ऐसा न करें। नहीं, मैं अच्छे से रहूंगा। स्कूल के अलावा उसे रेस्टोरेंट में बर्तन धोने पड़ते हैं। वो बर्तन धोते हुए पढ़ाई कर रही है। बर्तन धोने के बाद वो फिर से मेट्रो में चढ़ गई। इस बार मैंने सोचा कि वो आखिरकार घर जाकर आराम कर सकती है, लेकिन मैं भूल गया कि उसका कोई घर नहीं है। यह मेट्रो 24 घंटे चलती है। 4 बार सो जाओ और अभी सवेरा हुआ है। हालांकि ऐसा दिन काफी थका देने वाला होता है, लेकिन नियम है, और इस तरह की नियमितता भी लिज को सहज महसूस कराती है। शायद बड़ा होना आपके रोने को खामोशी में बदलने की प्रक्रिया है। आज मेट्रो में लिज अपने पूर्व मित्र क्रिस से मिला। दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। दरवाजे पर ही प्राचार्य से मिले। प्रिंसिपल ने लिज को बताया, स्कूल शीर्ष 10 छात्रों को मुफ्त में बोस्टन भेजेगा। लिज, जिसने कभी दूर की यात्रा नहीं की है, इसके लिए तत्पर है, लेकिन वो निराश थी और उसने कहा कि वो शीर्ष 10 में बिल्कुल भी जगह नहीं बना पाएगी। प्राचार्य ने उसे भी बताया, आप वास्तव में स्कूल के शीर्ष 10 में नहीं हैं, क्योंकि आप प्रदेश में नंबर 1 हैं। मेरे हाथ में यात्रा कवर देख रहे हैं। लिज अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ये कैसा है लिज? मुझे लगा कि मैं हमेशा कचरा था। तुम कचरा नहीं हो, तुम्हें कॉलेज जाने के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ क्रिस ने उन्हें सुना। बातचीत के बाद आंखें मूंद ली। प्रिंसिपल देखें तो मैंने उससे पूछा कि जब वो बड़ी हुई तो उसका सपना क्या था। प्रत्याशित रूप से क्रिस ने कहा, मैं भविष्य में कचरा उठाऊंगा। गली की लड़की होगी, कौन परवाह करता है कि मैं किस तरह का कमीना बनूं। दूसरी तरफ लिज को नहीं पता था कि कैसे जवाब दूं, लेकिन उसने कदम दर कदम मेहनत की, बस अपने सपनों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए। अगले दिन वो पहली बार बोस्टन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में चली। रोजी रोटी के लिए कूड़ेदानों में से छानबीन करने वाली यह लड़की दंग रह गई। पवित्र स्कूल भवन, प्रतिभाशाली छात्र, क्या ये दूसरी दुनिया नहीं है जिसके लिए वो तरस रही है? लेकिन उसके सामने सब कुछ सही होने से लिज चकरा गई। महत्वपूर्ण क्षण में प्रिंसिपल के एक शब्द ने उसे जगा दिया, लिज, वे भी सामान्य लोग हैं, तुम वहाँ पहुँच जाओगे, यह असंभव नहीं है। लिज इस समय अंत में समझती है कि उसका सपना क्या है। उसने भीतर ही भीतर शपथ ली कि वो हार्वर्ड जाएगी, लेकिन उत्कृष्ट परिणाम के अलावा हार्वर्ड का हाई ट्यूशन सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए उसे एक उच्च छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। लंबे समय तक खोज करने के बाद आखिरकार एक उपयुक्त पाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स वार्षिक प्रकाशित करता है $12,000 छात्रवृत्ति घोषणा। क्योंकि राशि बहुत बड़ी है, हर बार 1000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, लेकिन अंत में एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। शीर्ष ग्रेड के अलावा होना चाहिए। अभी भी स्वागत के बारे में एक लेख लिखने की जरूरत है। चुनौतियां और कठिनाइयों पर काबू पाना निबंध। लिज ने इस थीसिस की तैयारी में 4 महीने लगाए। प्रारंभिक परीक्षा की समय सीमा से 1 दिन पहले तक उसने जमा करने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि आज उनका 18वां जन्मदिन है। उसके लिए यह सिर्फ एक कागज नहीं है, यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह उसका खुद के लिए आने वाला उपहार भी है। इस महान उपहार को नियत समय पर आने में देर नहीं लगी। उसने इसे साक्षात्कार के लिए बनाया। एक दिन वो अपनी बहन को खोजने के लिए दादा के घर आई। भाप भी नहीं, वो यहाँ केवल एक अच्छा कोट उधार लेने के लिए है, क्योंकि वो इंटरव्यू लेने वाले को प्रभावित करना चाहती है। लिज, जिसने एक कोट उधार लिया था, बस बाहर गई और फिर से क्रिस से टकरा गई। यह पता चला है कि मेरा दोस्त पागल खाने से अभी अभी भागा है। वो चाहती है कि लिज उसकी मदद करे, लेकिन लिज कहती है कि वो अब इंटरव्यू देने जा रही है। इसके खत्म होने के बाद वे एक साथ स्कूल जा सकते हैं। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ का नहीं हूँ और नहीं आप। नहीं, मैं हूँ। क्या आपको लगता है कि वे आपके और मेरे जैसे लोगों को हार्वर्ड में प्रवेश करने देंगे? लिज एक दूसरे की उपेक्षा करती है, क्योंकि इस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अपने भाग्य को बदलने के लिए वो केवल आगे बढ़ती रह सकती है। इंटरव्यू के दौरान लिज न तो विनम्र थी और न ही दबंग। गर्दों से भरा दयनीय जीवन। उसने जो कहा वो शांत और समीरिक था। मेरे माता पिता की वजह से। अभी आई सिम ने देखा कि कैसे सभी छोटी चीजें अंत में एक साथ मिलकर अंतिम उत्पाद बनाती हैं। इसलिए मैं कभी शिकायत नहीं करता कि जीवन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। वो एक ड्रग एडिक्ट है और सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, लेकिन मैं यह नहीं भूलूंगा कि वो हमेशा मुझसे प्यार करती थी, भले ही वो भूलती रहती है। हमेशा इस प्रकार। जजिंग पैनल सभी की आंखें लाल थी। ऐसी खजाना गर्ल सबकी इज्जत की हकदार है। जाने से पहले प्रधान संपादक ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बाहर भेज दिया और उसे एक बड़ा हक दिया। उसका जीवन आखिरकार बदल गया। पुरस्कार समारोह में एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया। उसने शांति से कहा, मैं कैसे नहीं कर सकता। मेरे माता पिता ने शायद मुझे सिखाया है। क्या आप अपने अतीत के लिए खेद महसूस करते हैं? खेद प्रकट करना, मेट्रो में सोए, कूड़ेदान के पास खाना खाएं। लिज का कहना है कि यह मेरे जीवन का हिस्सा है। जीवन ने मेरी सारी सुरक्षा छीन ली है। मुझे केवल आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। मैंने इसे तब किया जब मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसके अनुभव से हर कोई संक्रमित है। दर्शक अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। रिपोर्टर ने उससे फिर पूछा, अगर तुम सब कुछ बदल सकते हो, आप सबसे अधिक क्या बदलना चाहते हैं? लिज बिना किसी हिचकिचाहट के लौट आई। यदि आप, मैं अब मेरे पास सब कुछ वापस देने को तैयार हूँ, जब तक मेरे परिवार को बहाल किया जा सकता है। बाद में लिज को उनकी इच्छानुसार हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया। एक स्थिर नौकरी है, पूरे देश में आमंत्रित व्याख्यान, लेकिन वो अभी भी स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखने के अपने मूल इरादे को नहीं भूली है और पीएचडी तक की पढ़ाई की। फिल्म लिज मुरे के सच्चे अनुभव पर आधारित है। उसके पिता की 2006 में मृत्यु हो गई। जिस परिवार को वो पालती थी वो पूरी तरह से बिखर गया था।
लिज ऐसा होने से नहीं रोक सकती, लेकिन वो जानती है उसके पास आखिरकार बाहर जाने की ताकत थी। वो अपने अनुभव का इस्तेमाल लोगों को बताने के लिए करती है। सबूत है कि जीवन वास्तव में बदल सकता है। टीटियों की तरह रहते हैं। जब बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, जीवन कागज पतला है, अदम्य हृदय होना चाहिए। शायद हम अपना मूल नहीं चुन सकते, लेकिन हम अपने भविष्य को बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। निराशा से भी पैदा हुआ, आशा भी जी सकते हैं।